नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपना 12th फिजिक्स का जो है वो लेक्चर नंबर 9 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो अपना पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फाइनल टॉपिक है। इसके बाद अपने आगे गॉस लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो फाइनल टॉपिक अपने इस पहले चैप्टर का करने जा रहे हैं वो कौन सा है? टॉर्क का। टॉर्क ऑन है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पे टॉर्क निकालेंगे कब? व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपने ये देख रहे हैं कि जो टॉर्क है ये क्या होती है। अपने आगे देखेंगे कि टॉर्क क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित होगा। कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में जब प्लेस होगा, स्थित होगा, तो उस पर टॉर्क कितनी लगेगी इसकी कैलकुलेशन अपने आज इस टॉपिक में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने एक डाइपोल रखा, ये -Q और ये +Q, यही होता है डाइपोल। दो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज और विपरीत आवेश के चार्ज एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित कर दिए जाएं तो वो क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ये इसका केंद्र सेंटर 0, यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? L, और यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? L। टोटल लेंथ क्या होती है? 2L होती है। अब क्या होगा कि जब भी कोई चार्ज ये क्या है? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है। E बराबर क्या होता है? किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अपने को पता है कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित होता है तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। तो ये चार्ज और ये चार्ज भी अपने ऊपर क्या है? एक बल का अनुभव करेंगे। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो फोर्स कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो F बराबर QE। और जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो जो बल अनुभव करेगा चार्ज वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्या चीज़ देखी अपन ने कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या हुआ कि दो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज और विपरीत आवेश के चार्ज एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर अगर अपने रखें तो वो एक विद्युत डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। और उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर अपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या टॉर्क डेवलप होगी वो अपने को ज्ञात करना है। फिर मैंने देखा जब भी कोई चार्ज, यहाँ दो चार्ज है, नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q, तो जब भी कोई चार्ज किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में होता है या किसी विद्युत क्षेत्र में होता है तो एक बल का अनुभव करता है। और वो बल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब ये F बराबर QE, ये F बराबर QE क्या है? दोनों बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स जो इसमें लगेगा हमेशा वो कितना लगेगा? 0 लगेगा। कारण ये फोर्स और ये फोर्स क्या हुआ? सेम हुआ। जब भी इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना जरूरी है। ये नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये ज़रूरी है
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म रहे, एक समान रहे, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज अपने देखें कि जब कोई फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, कोई फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, और दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जहां फोर्स काम कर रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये रहा, तो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, और दोनों जो फोर्स है, मेन चीज यही है, दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन में न हो, तो क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप होती है। तो अपने को निकालना भी क्या था, टॉर्क ही निकालना था। तो क्या चीज देखी अपन ने कि जब भी कोई जो फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, और वो क्या है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां क्या फील होता है, क्या टॉर्क फील होती है। और ये टॉर्क जो होती है उसको अपने लिखते हैं टो से। ये इन पे लगने वाला फोर्स और इनके परपेंडिकुलर जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसके क्या होती है, जो मल्टीप्लाई होती है। टॉर्क क्या होगी, फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर, ये किसका है, लंबवत का, परपेंडिकुलर का साइन है, उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो आप खुद भी देखें अगर अपने कि मैं अगर किसी चीज को इधर खींचना चाहूं और कोई चीज दूसरा आदमी इधर खींच रहा है, तो जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये यहां से और ये यहां आने की कोशिश करेगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन या साम्यावस्था की कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये वाला चार्ज तो इधर आने की कोशिश करेगा, ये वाला चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है अपनी जगह से दूसरी जगह जाने की ट्राई करेगा, उसी को क्या बोलते हैं अपने, टॉर्क। और टॉर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब लाइन ऑफ एक्शन जो एक्सिस कौन सी है, इसी पे रोटेट करेगी सारी, मेन सेंटर पॉइंट ये, और इसी पे कोई चीज रोटेट करेगी। तो ये एंगल मैंने अगर थीटा मानूं मैं, तो ये लेंथ क्या हुई, एल कोस थीटा, और ये लेंथ क्या हुई, परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी हुई, एल साइन थीटा। कारण कि हमेशा क्षैतिज घटक कोस होता है और परपेंडिकुलर या लंबवत घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जो क्या होता है, साइन होता है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हुई, एल साइन थीटा। तो टो बराबर मैं यहां लिख सकता हूं एफ, और ये डी की वैल्यू, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हुई, एल साइन थीटा, एफ इंटू एल साइन थीटा। ये अपनी थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये आपको समझ आया होगा, आगे देखते हैं। अब टो बराबर आया यहां एफ एल साइन थीटा। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एल की क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क क्या हुआ, टॉर्क की ऐसा यूनिट कितनी हुई, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब कंडीशन देखें, कंडीशन कुछ देखना चाहे तो कंडीशन 1 क्या है, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हुआ तो टो क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपको बताया भी था, थीटा 0 का मतलब ये वाला बिल्कुल ऐसे आ जाए, तो दोनों की जब लाइन ऑफ एक्सिस सेम हो जाएगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। जब कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो टॉर्क भी क्या होगी उस कंडीशन में, 0। देखो ये यूं था, जब मैंने कहा कि थीटा 0 है, ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, तो ये एंगल क्या था, थीटा। जब मैं कहूँ ये थीटा 0 हो जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा डाइपोल दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल है। तो 0 डिग्री होगा तो एक फोर्स इधर लग रहा है, समान फोर्स, और समान फोर्स ही इधर लग रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उस टाइम, 0। तो टॉर्क भी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। दूसरी कंडीशन में देखूं
थीटा बराबर 90 कि ये जो यूं है वो एकदम यूं हो जाए, तो थीटा 90 होगा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो टो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ आपने देखे तो एफ एल साइन 90 तो बराबर एफ इंटू एल, और इस कंडीशन में टॉर्क मेरे को क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि लेंथ थीटा जो एंगल है वो क्या है? 90, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1, और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, तो इसलिए इस टाइम मेरे को टॉर्क जो है वो जो है मैक्सिमम मिलेगी। तो ये था कि टॉर्क जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कैसे लगेगी? जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है या थीटा एंगल से स्थित है। तो ये चीज़ें थी, तो काफ़ी ये आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।